बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपते उदधि पयोधि नदीस मंगल भवनया मंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी को क्या सचमुच में ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी निज विकलता विचारी बहोरी बिहसी गय हो ग्रह कर भय भोरी मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो को तो कहीं पाथो दे बधायो कर गहे पते भवन निजयानी बोली परम मनोहर बानी चरण नाय सिरो अंचलु रोपा सुनहु बचन पिय परे हरे को पा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जयताही सो नाथ बयरु की जयताही सो बुध बल सकी जीत जाही सो तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलुख द्योत दिन करही जैसा अति बल मधु केटव जेहि मारे महावीर दिति सुत संघारे जेहि बलि बांधे सहस भुज मारा सोय अवतरे ओ हरन महि भारा। हे नाथ बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य को मारे और बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यकच्छ और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा तासु विरोधन कीजिए नाथा काल करम जीव जाके हाथा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपे जान की नाय कमल पदमाथ सोत कहूँ राज समर पे बन जाय भजिय रघुनाथ
श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघ ओसन मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहें असनीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन, तासु भजनु की जियत भरता, जो करता पालक संहरता। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिएगा जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजो तजे होहि बेरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया, जो पिय माने हूँ मोर सिखावन, सो जसो होए ते हूँ पुरयते पावन। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहे नयन नीर भरे, गहे पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिएगा जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाएगा। तब रावण मय सुता उठाई, तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताए, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते ओ सकल दिक पाला, देव दनु जनर सब बस मोरे, कवन हे तो पजा भय तोरे।
तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन होगा। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरे बैठे सो जाई, मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना, सभा आए मंत्री ते ही बूझा, करब कवन बेदेर पोसे जूझा, कहीं सचिव सोनू निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा, कहूँ कवन भय करिय विचारा, नरक पे भालो आहार हमारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए।